जय श्री राम साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में मैं एक बार फिर से आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश लेकर आ गया हूं। जानकारी भरा वीडियो, आंखें खोल देने वाला वीडियो, ज्योतिष की सच्चाई वाला वीडियो। इस वक्त चारों तरफ इंटरनेट पर आपको एक ही तरीके का मीठा लड्डू दिया जा रहा है। बस एक बार 18 अक्टूबर को गुरु महाराज कर्क राशि में प्रवेश कर जाए, उच्च के हो जाए, आपके वारे नारे, बस सब कुछ आप ही को मिलेगा। धन, पैसा, इज्जत, रिश्ते, घर, गाड़ी, सब कुछ आप ही को मिलने वाला है। बस इसी का इंतजार था। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, ऐसे कितने वीडियो आप बहुत साल से देखते आ रहे हैं, कितने आपके लिए पूरे तरीके से सही हुए? नहीं हो सकते। जब आप पैदा हुए तो आपकी जन्म कुंडली अलग तरीके की बनी। मैं पैदा हुआ, मेरी अलग। हर इंसान की जन्म कुंडली अलग है, ग्रहों की स्थिति अलग है। अगर ग्रह सेम स्थिति में बैठ भी जाएं तो उनकी डिग्रीज में भी फर्क आ जाता है साथियों। ये है असली गहराई ज्योतिष की। आपके जीवन में महादशा अंतरदशा कुछ और चल रही है, मेरी कुछ और चल रही है, तो कैसे रिजल्ट सबको सेम मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये वीडियोस गलत है? बिल्कुल नहीं। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि गुरु बृहस्पति जो है वो आपको कुछ भी नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन इन वीडियो से उतनी उम्मीद लगा बैठना बहुत गलत है। इससे अंततः मुझे आपकी फीलिंग्स के हर्ट होने के अलावा सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता होती है कि लोगों का असली ज्योतिष से विश्वास उठता जा रहा है। उनको लगता है कि ये ज्योतिषी लोग सब फ्रॉड होते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाएं तो परमात्मा ने हम सबकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह दिए हैं जो हमारे लिए हीरो की तरह काम करते हैं, जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाने की ताकत रखते हैं। लेकिन पूरा जीवन इस तरीके के साधारण वीडियोस को देखने में निकल जाता है, ये सोचते हुए कि मेरा भी टाइम अच्छा आएगा। नहीं आता, क्योंकि आपको वो ग्रह, वो स्थितियां, वो कार्यक्षेत्र, वो परिस्थिति, वो फील्ड, वो उपाय, इनके बारे में पता ही नहीं जो परमात्मा ने आपके लिए लिखे थे। अगर आप उन्हें असली विश्लेषण करवाकर पहचान लें तो फिर इस तरीके की घटनाओं की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में हर दिन आपके लिए सफलता भरा हो सकता है अगर उपयोगी उपाय समय पर सही तरीके से रीडिंग के बाद मिल जाए तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से सही तरीके से करवाना ही इसलिए उपाय है ज्योतिष। उसके बाद आप पर ऐसा लागू होगा कि इस पर जो चमत्कारी जितना आप समझते हैं उससे कई गुना विश्वास आपको इस पर बढ़ जाएगा। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए अंत तक देखिएगा, उपाय वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। किस्मत की रेखा। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु महाराज के एक विशेष गोचर की, जो हम सबकी जिंदगी पर गहरा असर डालने वाला है, सभी पर। अभी गुरु मिथुन राशि में हैं, लेकिन 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक वो अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये अवधि भले ही केवल 1.5 महीने की हो, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक महसूस किया जाएगा। कर्क राशि जो है वो गुरु की उच्च राशि है, यानी यहाँ पर गुरु अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। जैसे कोई यात्री लंबी थकान के बाद अपने घर लौटे और सुकून पाए, वैसे ही गुरु यहाँ पर अपनी असली ताकत में खिल जाते हैं। यही वजह है कि इस समय को अत्यंत शुभ और अनोखा माना जाना चाहिए। गुरु का अर्थ है ज्ञान, धर्म, विश्वास, आशा और विस्तार। जब गुरु प्रबल होते हैं तो जीवन में उजाला और सकारात्मकता अपने आप भर जाती है। वही कर्क राशि जो है, जहाँ वो आ रहे हैं, उनका संबंध है घर से, परिवार से, माँ, भावनाएं, अंतरात्मा का सुकून। इसलिए जब गुरु यहाँ पर आएंगे तो इंसान का ध्यान अपनी बाहरी चकाचौंध से हट जाएगा और अपने घर परिवार और असली संतोष पर केंद्रित हो जाएगा। मिथुन में रहते हुए गुरु ने हमें सूचना, मेल जोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी सामाजिक गतिविधियों के बारे में ध्यान दिया। लेकिन अब सब चीज़ें बदल जाएंगी। भीड़ भाड़ से निकलकर मंदिर की ओर, शांति की तरफ जाने का मन करेगा। और जो होगा, रिश्तों में गहराने, घर को सुखद बनाने और भीतर से शांति खोजने पर ध्यान होगा। ये गोचर केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं बल्कि सामाजिक जीवन पर भी परिवर्तन लाएगा। दुनिया धीरे धीरे समझेगी कि सच्चा विकास किसी को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में। वसुदेव कुटुंबकम वाली भावना जो है वो गहरी हो जाएगी। लोग परंपरा, आध्यात्मिकता और अपनी जड़ों की ओर लौट जाएंगे। धर्म, पूजा, ध्यान, मंत्र जप की ओर आकर्षण बढ़ जाएगा। और दोस्तों, इसी समय एक और ख़ास संयोग भी बनेगा। जब गुरु कर्क राशि में होंगे तब शनि देव जो है वो मीन राशि में, यानी गुरु की राशि में होंगे। दोनों के बीच में त्रिकोण का संबंध बनेगा। यह योग बहुत शक्तिशाली है। गुरु यहाँ पर विश्वास और धर्म के और भाग्य के मालिक हैं, वहीं पर शनि जो है वो अनुशासन और कर्म का फल देते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो सपनों को हकीकत बदलने की ताकत मिल जाती है। यहाँ से ट्राइन है, देखिए ये ट्राइंगल, ये ट्राइन बन रहा है, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बहुत गजब का संयोग है, और जिसमें तो शनिदेव इनकी राशि में बैठे हैं। ये समय केवल सोचने का नहीं होगा बल्कि मेहनत से सफलता हासिल करने का है। आपने मेहनत की, सफलता ज़रूर मिलेगी।
व्यवस्था और सामूहिक तरक्की, न्याय, इस दिशा में भी ये योग सफलता दिखाएगा। जैसे भाग्य और कर्म मिलकर हमें मजबूती और स्थिरता देंगे, उसी तरीके से ये सचमुच दुर्लभ और भावनात्मक समय रहेगा। अब सवाल यह आता है कि ये गोचर आपकी कुंडली को कैसे प्रभावित करेगा। इसके लिए टोटल 3 बातें देखनी होंगी साथियों। पहली, गुरु का स्वभाव कैसा होता है। दूसरा, गुरु हमें ऑब्वियसली बात है ज्ञान और सकारात्मकता और विस्तार का कारक है। दूसरा, उनकी कुंडली में कर्क राशि आपकी कुंडली में कहाँ पर है। और तीसरा, गुरु किन राशियों पर दृष्टि डालेगा, किन घरों पर। तो गुरु कर्क से वृश्चिक और मीन पर तो विशेष दृष्टि डालेंगे इस बार, खासतौर पर मीन राशि पर जो उनकी खुद की राशि है। यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि मीन राशि गुरु की अपनी खुद की राशि है और उनकी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, इसलिए दुगना आशीर्वाद तय है आप लोगों के लिए। 5th हाउस में ये पड़ रहा है। कर्क राशि जो है वो 4थे घर का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए घर, परिवार, संपत्ति और वाहन संबंधी मामलों में उन्नति की संभावना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये बूम पर जाएगा। हालांकि इसका प्रभाव सबकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग होगा, क्योंकि ये आपके लग्न और आपकी चंद्र राशि पर निर्भर करेगा। बाकी लोगों के लिए ये गोचर बहुत सकारात्मक रहने वाला है। लोग और अधिक संवेदनशील होंगे, दूसरों की तकलीफ समझेंगे और एक दूसरे का सहारा जरूर बनेंगे। परिवार और रिश्तों का महत्व गहराई से महसूस होगा। समाज में सामूहिक हीलिंग और मिलजुल कर आगे बढ़ने का माहौल यहाँ पर जरूर बनने वाला। तो कुल मिलाकर गुरु का कर्क राशि में प्रवेश और शनि के साथ त्रिकोण संबंध बनाना, एक अनमोल योग बनाना, जीवन में नई ऊर्जा, नई रोशनी और स्थायी बदलाव लेकर जरूर आएगा। ये कोई साधारण गोचर नहीं, बल्कि ऐसा समय है जो हमें भीतर से रूपांतरित करेगा और हमारे कर्मों को सही राह पर जरूर लेकर जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि जैसा कि आप हैं, आप लोगों के लिए ये क्या खास विशेष लेकर आने वाला है। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक बृहस्पति महाराज अपनी उच्च राशि यानी कर्क में जब रहेंगे, तो यह समय भले ही 1.5 महीने के आसपास है, लेकिन वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए समय सुनहरे अवसर से कम साबित नहीं होगा। सबसे पहले ये समझिए कि वृश्चिक लगन की कुंडली में कर्क राशि जो है वो 9th हाउस में आती है, जो 9वां भाव होता है, जहाँ पर गुरुदेव भी हैं, आएंगे। भाग्य का घर है, धर्म का घर है, गुरु का घर है, यात्राओं का घर है, उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का घर है। जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में यहाँ पर बैठते हैं तो भाग्य का ताला खुल जाता है। ये समय आपके लिए भाग्य वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति को लेकर आने वाला तय है। इस दौरान आपके जीवन में बड़े मौके आएंगे, लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और किस्मत आपका साथ जरूर देगी। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। आप मंदिरों की यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ स्थल को जा सकते हैं, किसी बड़े गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों और रिसर्च करने वालों के लिए समय बहुत खास रहेगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी और जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत शुभ संकेत लेकर आएगा। अब गुरु की दृष्टियों की अगर बात करूं तो गुरु की पंचम दृष्टि सबसे पहले आपके 1st हाउस पर पड़ रही है, लगन भाव पर, आप पर, खुद पर। इसका असर ये होगा कि आपके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप अपनी पहचान को नई दिशा देंगे, लोग आपकी बातों को और काम से प्रभावित होंगे और आपको सीरियस लेना शुरू करेंगे। 7th दृष्टि जो है वो आपके 3रे घर पर यहाँ पड़ने वाली है। यह साहस का घर है, संचार का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है। इसका असर ये होगा कि आपकी बोलचाल और संवाद की शक्ति बढ़ने वाली है। भाई बहनों से रिश्ते बेहतर होने वाले हैं और आपके प्रयासों का सही फल आपको जरूर मिलने वाला है। 9th दृष्टि, जो 9वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर जहाँ शनिदेव बैठे यहाँ पर पड़ेगी, जो शिक्षा का, प्रेम का और संतान का भाव है। इसका असर ये होगा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और संतान सुख का योग बनेगा। शादीशुदा जोड़े संतान के सुखद समाचार को प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे खास गुरु और शनि का त्रिकोण। शनि इस समय मीन राशि यानी कि आपके 5वें घर में रहेंगे और गुरु 9वें घर में रहेंगे। यह त्रिकोण आपके भाग्य और बुद्धि को जोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि इस समय आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी आस्था, तीनों मिलकर आपको बड़ी सफलता दिलाने को आतुर रहेंगे। यह योग आपको ये भी सिखाएगा कि सही सोच और कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। अब स्वास्थ्य की बात करूं तो यह समय सामान्य से अच्छा रहेगा। मानसिक शांति और स्ट्रेस से राहत मिलेगी। हाँ, यात्राएं ज़्यादा होने से थकान हो सकती है, इसलिए आराम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। रिश्तों में यह समय सकारात्मक रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और परिवार का वातावरण खुशनुमा भी रहने वाला है। अविवाहित जो लोग हैं उनके विवाह के शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी गहराई ज़रूर आएगी। अब बात करते कुछ उपायों की जो आपको करने चाहिए। वो है, पहला उपाय, हर गुरुवार को पीली मिठाई और पीले वस्त्र का दान जरूर कीजिएगा। दूसरा, केले के पेड़ पर जल चढ़ाइएगा और वहाँ पर दीपक जरूर जलाइएगा। तीसरा उपाय, मंदिर में गरीब बच्चों को प्रसाद या फिर भोजन जरूर कराइएगा। चौथा उपाय, अपने गुरु या किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते रहिएगा।
पांचवा उपाय, रोज ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा 108 बार, तो जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये गोचर भाग्य वृद्धि, शिक्षा में सफलता, रिश्तों में सामंजस्य और जीवन में नई दिशा लेकर आने वाला है। ये समय आपको न केवल आत्मविश्वास देगा बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाने वाला है। बस इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप इस शुभ समय को पूरा लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा और जय गुरुदेव जरूर कहते रहिएगा। जय गुरुदेव। किस्मत की